नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड थॉट। क्या हम सच में अवलोकन करते हैं? यह एक साधारण प्रश्न लगता है, लेकिन यदि हम इसे गंभीरता से पूछें तो शायद यह हमारे पूरे जीवन को छू जाता है। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं तो क्या आप वास्तव में उसे देखते हैं या केवल उसका नाम जानते हैं? जैसे ही आप कहते हैं यह आम का पेड़ है, यह नीम का पेड़ है, देखने की प्रक्रिया रुक जाती है, नाम आ जाता है और सीधा संपर्क समाप्त हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय हम केवल पहचान रहे होते हैं। पहचान और अवलोकन में बहुत अंतर है। पहचान स्मृति का कार्य है, अवलोकन एक जीवित क्रिया है। स्मृति हमेशा पुरानी होती है, अवलोकन हमेशा नया होता है। जरा अपने किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में सोचिए। क्या आप उसे वैसे देखते हैं जैसा वह आज है, या वैसे देखते हैं जैसा वह कल था? उसने कभी आपको दुख दिया था, कभी आपकी प्रशंसा की थी, कभी आपको ठुकराया था। इन सारी स्मृतियों का संग्रह आपके मन में मौजूद है। और जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो क्या वास्तव में उसे देखते हैं या उन स्मृतियों को देखते हैं? शायद हम में से अधिकांश लोग लोगों को नहीं देखते, हम उनके बारे में बनाई हुई छवियों को देखते हैं। पति पत्नी को नहीं देखता, पत्नी पति को नहीं देखती, दोस्त दोस्त को नहीं देखता। वे एक दूसरे के बारे में बनाई गई मानसिक तस्वीरों के साथ जीते हैं। और जब दो तस्वीरें मिलती हैं तो संबंध संघर्ष बन जाता है। सच्चा संबंध तभी संभव है जब अवलोकन हो, जब मन अतीत के बोझ के बिना देख सके। लेकिन क्या ऐसा संभव है? यही प्रश्न है। हमारा मन लगातार बोलता रहता है, वह टिप्पणी करता है, वह निर्णय देता है, वह तुलना करता है, वह निष्कर्ष निकालता है। और इस निरंतर शोर के बीच अवलोकन कहाँ है? मान लीजिए आप सूर्यास्त देख रहे हैं, आकाश रंगों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ ही क्षणों में मन कहता है, कितना सुंदर है। मैंने ऐसा दृश्य पहले भी देखा है, काश मैं इसकी फोटो ले पाता। देखिए क्या हुआ। वास्तविक अनुभव कुछ क्षणों का था, उसके बाद विचार ने प्रवेश कर लिया और विचार के प्रवेश के साथ सीधा संपर्क टूट गया। यह विचार का विरोध नहीं है, विचार की अपनी जगह है। विज्ञान में, तकनीक में, भाषा में विचार आवश्यक है, लेकिन क्या विचार उस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रहा है जहां केवल देखना चाहिए? जब आप क्रोधित होते हैं तब क्या आप अपने क्रोध का अवलोकन करते हैं या तुरंत उसे उचित ठहराने लगते हैं? कोई कुछ कह देता है, क्रोध उठता है और मन तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। उसने मेरे साथ गलत किया, मैं सही हूं, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उस क्षण क्या आपने क्रोध को देखा, बिना नाम दिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे भागे? यदि आप ऐसा कर सकें तो आप एक अद्भुत बात खोजेंगे। क्रोध और उसे देखने वाले के बीच जो दूरी थी वह कम होने लगती है। आमतौर पर हम कहते हैं, मुझे क्रोध आया है। यहां दो चीजें हैं, एक मैं, दूसरा क्रोध। लेकिन क्या वास्तव में दो चीजें हैं, या देखने वाला स्वयं उसी क्रोध का हिस्सा है? जब यह समझ आती है तब अवलोकन गहरा हो जाता है। फिर संघर्ष कम होने लगता है, क्योंकि अब देखने वाला और देखी जाने वाली चीज अलग नहीं है। क्या आपने कभी अपने भय का अवलोकन किया है? न कि उससे भागे हों, न उसे दबाया हो, न किसी मंत्र, किसी मनोरंजन या किसी व्यस्तता में छिपाया हो, बस उसे देखा हो, भय को पूर्ण रूप से महसूस किया हो, उसकी हर हलचल को देखा हो, कैसे वह शरीर को प्रभावित करता है, कैसे वह विचारों को जन्म देता है, कैसे वह भविष्य की तस्वीरें बनाता है। अधिकतर लोग भय से भागते हैं, और जिस चीज से हम भागते हैं वह हमारा पीछा करती रहती है। लेकिन जिस चीज को हम पूरी तरह देख लेते हैं उसका स्वरूप बदलने लगता है। अवलोकन में एक अद्भुत शक्ति है, क्योंकि अवलोकन में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष तब होता है जब हम किसी चीज को बदलना चाहते हैं, लेकिन अवलोकन में केवल देखना है, सिर्फ समझना है, और समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। क्या आपने कभी पक्षियों की आवाज सुनी है? सचमुच सुनी है, बिना यह सोचे कि कौन सा पक्षी है, बिना यह कहे कि यह आवाज अच्छी है या बुरी, सिर्फ सुना है। यदि आपने ऐसा किया है तो आपने जाना होगा कि सुनने में भी एक ध्यान है। सुनना केवल कानों का कार्य नहीं है, पूरा मन सुनता है, पूरा अस्तित्व सुनता है। और जब ऐसा सुनना होता है तब सुनने वाला गायब होने लगता है, केवल सुनना रह जाता है। शायद अवलोकन भी कुछ ऐसा ही है, जहां देखने वाला केंद्र में नहीं रहता, केवल देखना रह जाता है। लेकिन हमारा जीवन केंद्रों से भरा हुआ है। मैं क्या हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरी सफलता,
मेरी असफलता, यह मैं लगातार सक्रिय रहता है। और जहां मैं अत्यधिक सक्रिय है, वहां स्पष्ट अवलोकन कठिन हो जाता है, क्योंकि तब हर चीज को हम अपने लाभ और हानि के चश्मे से देखते हैं। क्या बिना इस केंद्र के देखना संभव है? शायद यही मनुष्य के सामने सबसे गहरा प्रश्न है। जब आप रात में आकाश की ओर देखते हैं, जब हवा धीरे धीरे बह रही होती है, जब कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, तब कभी कभी एक क्षण आता है जहां केवल अवलोकन होता है। उस क्षण देखने वाला नहीं होता, केवल देखना होता है। और शायद उसी क्षण मन अपनी सबसे स्वाभाविक अवस्था में होता है, एक ऐसी अवस्था जो प्रयास से नहीं आती, अनुशासन से नहीं आती, बल्कि जागरूकता से आती है। तो प्रश्न फिर वही है, क्या हम सच में अवलोकन करते हैं, या हम केवल अपने विचारों, स्मृतियों और निष्कर्षों को देखते हैं? यदि हम इस प्रश्न को अपने साथ लेकर चलें, यदि हम हर दिन अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं, संबंधों और भय को देखना शुरू करें, तो शायद धीरे धीरे एक नया द्वार खुलने लगे। एक ऐसा द्वार जहां समझ है, जहां स्पष्टता है, जहां मन अतीत के बोझ से मुक्त होकर देख सकता है। और शायद वहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यदि इस चर्चा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया हो, यदि इसने आपको स्वयं को थोड़ा और गहराई से देखने के लिए प्रेरित किया हो, तो इस यात्रा को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। ऐसे ही चिंतनपूर्ण विषयों और आत्म अन्वेषण की चर्चाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। यदि आप चाहें तो कमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि आज की चर्चा ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। अगली मुलाकात तक स्वयं को देखते रहिए, जागरूक रहिए और जीवन को नए दृष्टिकोण से समझते रहिए।